लॉकडाउन में भी वैक्सीनेशन पर जोर, मंत्रियों से बोले पीएम, सही फीडबैक चाहिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद पीएम ले सकते हैं कड़े फैसले, राज्यों से कहा मरीजों के इलाज पे करे फोकस। अब हर हफ्ते होगी समीक्षा बैठक, पीएम बोले कोई मोर्चा कमजोर न रहे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी पीएम की बैठक, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने पर हुई बात। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक पर बोले सोरेन, प्रधानमंत्री ने की मन की बात, करनी थी काम की बात। ग्वालियर में एमपी सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर। नीदरलैंड से आई मदद, 449 वेंटिलेटर्स और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आए विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल से शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग बेपरवाह बिना मास्क कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। डेरी में देर रात सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर लगाई फटकार। अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड ना मिलने से गई जान। कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों से अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नौरा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमैटो कर्मी होम क्वारंटीन, संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। जोराछाप डॉक्टरों को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएच और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश की। रोपड़ में भाखड़ा नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बिल न भरने के कारण शव को बंधक रखा, डीएम की दखल के बाद 35,000 चुकाकर मिली डेड बॉडी। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए तय रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद और सख्ती, 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन। शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद ही मंजूरी, सिर्फ 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत। शादी समारोह में बैंड बाजा बारात पर रोक, मैरिज हॉल केटरिंग पर पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, मनरेगा के काम भी रोके जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर, गांव जाने पर रोक, बाहरी राज्य से आने वालों को दिखाना होगा नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली को पहली बार मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में 703 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया, आगे सप्लाई कम ना करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि अगर रोज दिल्ली को मिलेगी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई राज्य भी कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग, दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन सप्लाई से राज्यों में हिस्से में होगी कटौती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान दे सरकार। कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा नई संसद निर्माण के लिए पैसा लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई नीति नहीं, बंगाल को अब तक पर्याप्त वैक्सीन नहीं। बंगाल में बढ़ते कोरोना केस के बीच ममता का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी के लोगों ने बंगाल में आकर फैलाया कोरोना। कोरोना संकट के बीच राहुल का फिर केंद्र पर वार, कहा देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही सरकार, गरीब जनता को फौरन आर्थिक पैकेज देना जरूरी। पोलैंड से आया 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, विदेश मंत्रालय ने किया शुक्रिया। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस का बड़ा खुलासा, दिल्ली सरकार ने राजधानी में तय किया एम्बुलेंस के रेट।
पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए तय, 10 किलोमीटर से ज्यादा होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एम्बुलेंस के दाम तय होने की जानकारी दी। दिल्ली सरकार की चेतावनी, तय दाम से ज्यादा पैसे मांगे तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए केस, 335 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के केस, प्रदेश में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 853 लोगों की मौत, 63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 3,056 नए केस, 69 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा, रोज 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत, 35,000 ही मिल रही। यूपी में कोरोना के 26,780 नए केस, करीब 29,000 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना से 353 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ में कोरोना से 65 लोगों की जान गई। दिल्ली सटे नोएडा में कोरोना से 1227 केस सामने आए। गाजियाबाद में 953 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का तांडव, एक दिन में 8,517 नए केस। उत्तराखंड में मृतकों की संख्या में भी इजाफा, एक दिन में सबसे ज्यादा 151 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 15,126 नए केस, प्रदेश में एक्टिव केस 1,15,000 के पार। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से पालन का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,000 के करीब नए केस, 52 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 के करीब नए केस, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच गोवा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में चल रही फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगाई। कर्नाटक में कब नहीं हो रहे हैं कोरोना के केस, 49,058 नए केस। कर्नाटक में कोरोना से 328 लोगों की मौत, 23,000 से ज्यादा नए केस अकेले बेंगलुरु में। केरल में बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 42,500 के करीब केस। केरल में दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 3,90,000 से ज्यादा। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सख्ती, 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब कर्मियों को मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। कोरोना मरीजों को आईसीयू बेड दिलवाने की आड़ में चीटिंग करने वाले बेनकाब करोल बाग से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 13,846 नए मामले, 212 मरीजों की कोरोना से मौत। हरियाणा में 24 घंटों में 14,500 से ज्यादा केस, 177 लोगों की गई जान। झारखंड में करीब 7,000 कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। देश में बेदम कोरोना 4,12,000 नए केस। नहीं थम रही है कोरोना से मौत, देश में कोरोना से 3,980 मौत। देश में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज, अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1,72,00,000 मरीज। 5 राज्यों से आए करीब 47% कोरोना केस, महाराष्ट्र से करीब 13.5% डेली केस। मामूली बात पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चली गोलियां, 3 लोगों की मौत। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर पत्नी को मार डाला, आरोपी फरार। नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन, 26 लाख कैश, नकली सोने की गिन्नियों के साथ मिले 2 देसी कट्टे। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत। रायपुर जेल से भागे 5 कैदी, तलाश में जिले की नाकेबंदी।
मालदीव की राजधानी माले में पूर्व राष्ट्रपति नशीद के घर के बाहर धमाका, गंभीर रूप से जख्मी स्पीकर को भी आई चोटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस का ड्रग्स माफिया पर छापा, शूट आउट में 25 की मौत, एक पुलिसकर्मी शामिल। हालैंड के राजा का अपमान करने वाले छात्र को मिली बेल, बाकी लोगों को जाना पड़ा जेल। वैक्सीन पर छूट से राष्ट्रपति बिडेन पर भड़के, पेटेंट लॉयर कहा गलत परंपरा की शुरुआत। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रमुख का बयान, चीनी रॉकेट को उड़ाने की कोई योजना नहीं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,59,000 के पार, संक्रमितों की संख्या 15,61,00,000 से ज्यादा। रूस के साथ बढ़ती यूक्रेन की तल्खी के बीच यूक्रेन को मिला अमेरिका का साथ। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को करेगा और मजबूत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना, बोले रूसी नेतृत्व के खिलाफ शुरू हुआ जुबानी हमले को नहीं करेंगे बर्दाश्त। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खत्म किए व्यापारिक रिश्ते, दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर भी चीन की तरफ से रोक। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच नहीं थम रहा मछली पकड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद, जर्सी द्वीप के पास फ्रांसीसी मछुआरों ने किया प्रदर्शन।